मिंबर नूर पर मौजूद जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया मौज़ूद शुरा इस्लाम खुसूसियत के साथ जामिया माक़ूल व मनक़ूल उस्ताज़ुल असाज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला, आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद हैदर अली साहब क़िबला, ख़तीब नौजवान जामिया माक़ूल शेखुल अदब हज़रत अल्लामा रिज़वान अज़हरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ीक़ ख़ान अज़हरी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब, दीगर तमाम तर हमारे उलमाए इकराम, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, दूर व नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफ़ी देर से आप तमाम हज़रात बहुत ही अच्छे खिताब भी समात कर चुके, बहुत ही अच्छी शायरी भी आपने सुनी, लेकिन आप बड़े खुशनसीब हैं कि आज आपकी महफिल में एक ऐसी ज़ात नाते पाक पढ़ने के लिए आई है कि जिनकी शान में नाते पाक पढ़ी जाती है, उन्हीं के ख़ानदान का एक फ़र्द यहाँ पर आया है प्यारे आका के नाम पर। यानी उनके घर की बात करनी है और घर वाले की ज़बान से आप सुनें, सरकार की तारीफ सुनेंगे सरकार के ख़ानदान की ज़बान से, आले नबी की ज़बान से। आपकी निगाहों के सामने हुज़ूर सैयद हैदर अली साहब क़िबला अलीगढ़ से बहुत लंबा कल शाम रात से चले थे, अभी रात में आए, तकरीबन 24 घंटा लगे आने में। आप तो आप लोग सुनेंगे कि चले जाएंगे? यूट्यूब के जरिए आपने सुना होगा, लेकिन पहली मर्तबा लाइव सामने से आप सुनेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। जरा हाथों को उठा के कहें सुनेंगे कि चले जाएंगे? सुनेंगे। और साथ ही साथ मद्दाहे खैरुल नाम जनाबे समीर रज़ा इलाहाबादी, जिनको अभी आपने सुना लेकिन अभी सुनना बाकी, अभी फिर सुनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। और एक खुशी की बात यह है कि आप देख रहे हैं सामने, बेटा तुम लोग थोड़ा पीछे आ जाओ, दोनों सामने देखिए जो बॉक्स रखा हुआ है ना, मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब क़िबला की मेहनतें, उनके जुमला मुआवरीन और कमेटी अराकीन जो फैज़ान ताज शरिया मदरसे के जितने भी जिम्मेदारान हैं, उनकी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार महबूब सुब्हानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मुँह मुबारक शरीफ मौजूद है। आपका बाल मुबारक मुँह मुबारक शरीफ मौजूद है इस डब्बे के अंदर। इंशाअल्लाह ताला भी प्रोग्राम खत्म होगा, सलाम के वक्त इसकी ज़ियारत कराई जाएगी। और याद रखें, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी अपनी ज़बान पर नहीं ला सकता। तो जब नाम उनका अपनी ज़बान पर कोई बंदा नहीं ला सकता, तो सीधी सी बात है कि उनके मुँह मुबारक की ज़ियारत कैसे कर सकते? ये तो करम की बात है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये तो बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। साथ ही साथ अलग एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कोहे तूर का वो अजीम पत्थर जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम जाया करते थे, कोहे तूर पर अल्लाह ने तजल्ली नाज़िल की, उस तजल्ली के आसार और अक्स आज भी उस पत्थर पर मौजूद है। वो अजीम और मुबारक पत्थर भी इस संदूक में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला उसकी भी ज़ियारत करेंगे। सरकार के रोज़े मुबारक की चादर मुबारक का टुकड़ा भी मौजूद है। तो जो खुश नसीब होंगे उन्हें ज़ियारत का शरफ हासिल होगा। बाकी आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपको समझाने के लिए यहाँ पर 10-20 साल रहना पड़ेगा। 10-20 मिनट में काम नहीं होगा, आपको 10-20 साल यहाँ वक्त गुजारना पड़ेगा। तब उम्मीद है अल्लाह की जात से कि कोशिश हम करेंगे अस्सय्यो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह के तहत हो सकता है कि आपको अदब की दौलत मिल जाए। हज़रात गिरामी थोड़ी देर अदब के साथ बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व
वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने क़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की मथुरा बाजार की अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद फैज़ान ताजुश शरिया के इदारे की जानिब से किया गया। हज़रात गिरामी, बस थोड़ी देर के बाद इस प्रोग्राम का इख्तिताम होने वाला है, लेकिन तवज्जो के साथ थोड़ी देर आप बिल्कुल दिलजमई के साथ यहाँ पर तशरीफ रखें। आगे से लेकर के पीछे तक पूरा मजमा एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े खुलाबाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, याद रखना, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। आप याद रखें, अगर आप लाइब्रेरी के अंदर हो, लाइब्रेरी में किताबें रखी गई हो, लेकिन उन किताबों को कोई पढ़ने वाला ना हो, तो इन किताबों की तौहीन समझी जाती है। अगर दस्तरखान आपके सामने लगा दिया जाए, अच्छे अच्छे खाने उस पर रख दिए जाए, लेकिन उसे कोई खाने वाला ना हो, तो ये दस्तरखान की तौहीन समझी जाती है। स्टेज पर पाकीज़ा मौजूद चेहरे मौजूद हो, आले नबी के साथ मौजूद हो, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौजूद हो, इन चेहरे की ताज़ीम ना की जाए, इनकी इज्जत ना की जाए, इनकी ज़ियारत ना की जाए, इन पाकीज़ा चेहरों की तौहीन है। इसी तरीके से हज़रात गिरामी, बज़्म रसूल सजी हो और आशिकाने रसूल का अदब के साथ बैठना ना हो, ये बज़्म रसूल की तौहीन है। यार, तुम बज़्म रसूल में आए हो, लेकिन तुम्हें अदब भी नहीं आता, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और हमारे वो बड़े लोग कहाँ पर हैं जो अपने आप को बाप कहलाते हैं, जो अपने आप को कौम का चच्चा कहलाते हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, और जिसका वो जिम्मेदार है, कल मैदान महशर में उससे सवाल किया जाएगा, क्या तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं होती कि तुम अपने बच्चों से ये बताओ। मेरा याद रखना, तुम जिस महफिल में जा रहे हो ना, इस महफिल में आना सवाब का काम है, इस महफिल में बैठना सवाब का काम है, इस महफिल में सुभान अल्लाह कहना सवाब का, सुभान अल्लाह कहना ये सवाब का काम है। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी सी बेअदबी तुमने कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर बेअदबी कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता। आखिर किसी की उम्र 8 साल की होगी, किसी की 6 साल की है, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल की है, लेकिन किसी का बाप तो होगा ना, किसी की माँ तो होगी। क्या माँ को इतनी तौफीक नहीं होती? क्या बाप को इतनी तौफीक नहीं होती कि अपने बच्चों को समझाएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तुम अपने बच्चों को सिखाओ तो सबसे पहले अदब सिखाओ, सबसे पहले अखलाक सिखाओ, उन्हें बैठने का तरीका सिखाओ, उन्हें बड़ों का अदब का तरीका सिखाओ, उन्हें उस्ताद के अदब का तरीका सिखाओ। इसलिए कि याद रखना, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमें छोटों पर रहम ना करे, जो हमें बड़ों का अदब ना करे, उसका शुमार मुसलमानों में से नहीं होता। हज़रात गिरामी, नाम तो बड़ा अच्छा है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का, लेकिन ये बात तो बात की है, ये तो कॉन्फ्रेंस का मौजू अलग मौजू है। पहले तो हमें अदब सीखने की जरूरत है, पहले तो हमें अखलाक सीखने की जरूरत है, पहले तो हमें तहजीब सीखने की जरूरत है, पहले तो हमें तमद्दुन सीखने की जरूरत है। हमें तो इतना भी एहसास नहीं होता कि यार ये इतनी पाकीज़ा महफिल है, जिस पाकीज़ा महफिल में इंसान के साथ साथ मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते भी आया करते हैं और अपने दामन से, अपने परों से इस महफिल को ढांप लेते हैं। लेकिन हमारे नौजवान को यहाँ पर बैठने की तमीज़ नहीं है, उनके सर भी खुले होते हैं, उनकी ज़बानें भी न जाने क्या क्या गुटके और पान से भरी होती है। उन्हें एहसास नहीं होता कि ये मुबारक महफिल है। अरे यार, जरा सोचो तो सही, क्या एहसास तुम्हारा मर चुका है? आज पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में न जाने मुसलमान को किस तरीके से तख्ते मश्क बना करके उन पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आज हमें एहसास नहीं होता। इसलिए कि एहसास हमारा मर चुका है। हम सोचते हैं हमारे साथ थोड़ी ये हो रहा है, हमारे बाप के साथ थोड़ी ऐसा हुआ है, हमारे बेटे के साथ थोड़ी ऐसा हुआ है, हमारी बहन के साथ थोड़ी ऐसा हुआ है। अरे यार, फिलिस्तीन लबनान दूर है, तो आपके इलाके में ये नौबत आ चुकी है। आपके इलाके से लगा हुआ बहराइच का इलाका है। क्या आपकी निगाहें नहीं है? क्या आप अंधे हो चुके हैं? क्या आप नाबीना हो चुके हैं? क्या आपकी आंखों से नजर नहीं आता कि आज हमारे साथ कैसा गंदा नाच नाचा जा रहा है? लेकिन वजह क्या है कि आज हमारे पास अदब नहीं है, आज हमारे पास इल्म नहीं है, आज हमारे पास यूनिटी नहीं है, आज हमारे पास इत्तेहाद नहीं है, आज हमारे
पास एकता नहीं है। और याद रखो सिर्फ बुजुर्गान दीन का नारा लगाना काफी नहीं है, सिर्फ जश्न गौसुल वरा मनाना जरूरी नहीं है, तहफ्फुज़ नामुस रिसालत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरत तो इस बात की है कि बुजुर्गान दीन की जो तालीमात है उन तालीमात पर अमल किया जाए, आला हज़रत की जो तालीमात है उन तालीमात पर अमल किया जाए। मा अताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। इन तालीमात पर अमल करना ये सच्चे मुसलमान की जिम्मेदारी है। और याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तानों में। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बस मुस्तफा के लिए। बेटा इनके माँ बाप भी ऐसे ही हो, इसलिए कि कुरान में लिखा होगा वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। तो माँ बाप की सालिहियत, माँ बाप का नेक होना बच्चों में असर करता है। कहाँ गई तैसी जलसे यहाँ पर आए हमारे बच्चे खुराफात करें, मस्ती करें, न बाप को तौफीक है न माँ को तौफीक है। इसलिए कि अगर उनको तौफीक मिली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अफसोस के साथ कहना पड़ता। अल्लाह हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे, हमारे उलमा को भी हिदायत दे कि वो इन्हें समझाने में कामयाब हो जाए, और अल्लाह इन्हें हिदायत दे कि ये समझने में कामयाब हो जाए। ताली तो दोनों हाथ से बचती है, कमी तो कहीं ना कहीं हमारी भी। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है अपने हालात को बदले। मैं गुफ्तगू करने का तो मिजाज मेरा था, लेकिन मैं करूंगा नहीं, बस एक दो बातें मैं करके बड़ी तेजी के साथ गुजर जाऊंगा। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आप सुन ले। जो लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते ना, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को इस्लाम से करीब नहीं करते, उनका बेटा दुनिया में क्या खुराफात कर रहा है उनको एहसास नहीं होता। उनका बेटा दुनिया में किस अंदाज में जिंदगी गुजारता है उन्हें एहसास नहीं होता। सुनो सुनो, वो बाप वो माँ जिनके बेटे उनकी निगाहों के सामने खुराफात करे, वो बाप वो माँ जिनके बेटे उनकी निगाहों के सामने मोबाइल पर सीरियल देखें खुराफात करे, वो बाप वो माँ जिनके बेटे उनकी निगाहों के सामने फाहशकुरिया तस्वीरें मोबाइल पर देखते हों, वो बाप और माँ जिनके बेटे उनकी निगाहों के सामने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पर न जाने क्या क्या खुराफात करते हो। याद रखना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे। इसलिए कि तुम ये तो कहते हो ना ये 4 बच्चे मेरे हैं, ये 3 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे मेरे हैं। यार बच्चे तो तुम्हारे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा बताओ तो सही तुम्हारे बच्चों में से नमाजी कौन सा बच्चा है, तुम्हारे बच्चों में से बादल कौन सा बच्चा है, तुम्हारे बच्चों में शरीयत का पाबंद कौन सा बच्चा है। एहसास नहीं होता, इसलिए कि एहसास तो मर चुका है हमारा। आखिर जब नारे लगाने की बात आती है मजमे में 1 नहीं 4 लोग खड़े हो जाते हैं बड़ी शान के साथ। ये कहते हैं हम तो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम रज़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखना अगर तुमने ये नारा लगाया लेकिन अमल तुम्हारे अंदर नहीं है तो ये तुम्हारा दावा झूठा है, ये झूठा है दावा तुम्हारा, सच नहीं है। अगर तुम कहते हो कि अपने गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अरे भाई दामन छोड़ने से पहले पकड़ना जरूरी। हमने कहा माइक नहीं छोड़ेंगे, हमने पकड़ रखा है, नहीं छोड़ेंगे। तो किसी भी चीज को छोड़ने से पहले उसका पकड़ना जरूरी। और आप कहेंगे छोड़ेंगे नहीं, तो पकड़ा कहाँ है भाई? अगर आपने पकड़ा होता तो आपको नारा लगाने की जरूरत पेश नहीं आती, बल्कि जब अल्लाह के घर से आवाज आती हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की तो तुम्हारे कदम मस्जिद की जानिब गामजन होते। जमाना देखता, देख कर कहता देखो गौसे पाक का गुलाम जा रहा है, देखो ख्वाजा करीम नवाज का गुलाम जा रहा है, देखो आला हज़रत का गुलाम जा रहा है, देखो सैयद सालार मसूद गाजी का चाहने वाला जा रहा है, देखो गौसो ख्वाजा रज़ा का मानने वाला जा रहा है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। हम तो अपने खाने पीने में मस्त हैं, हम तो इस अंदाज जिंदगी गुजारते हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा मुसलमान परेशान हाल है, और इस मुसलमान में मुतलक है, यहाँ तक कि ज्यादातर हमारे उलमा बिरादरी के लोग भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान परेशान हाल है तो अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से परेशान है। दूसरों के सुख से हमारे यहाँ भी है इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन जिनके पास इल्म नहीं है उनके पास तो ये है ही, जिनके पास इल्म है इल्ला माशाअल्लाह उनके पास भी दूसरों के सुख से परेशान। अगर किसी की बिल्डिंग बनने लगी, मोहल्ले में 2 मंजिला बिल्डिंग बन रही ना, तो वो बैठ करके चौराहे पर बात करता है, वो कहता है कि यार इनकी 2 मंजिला बिल्डिंग बन रही, लगता है इनके पास कहीं 2 नंबर से पैसा है।
पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है। ऐसा लगता है कब्र में जाने के बाद जब नकीरें आएंगे तो सवाल ये होगा कि जरा ये बताओ तुम्हारे मोहल्ले में फला का दूसरा लिंटर पड़ रहा था दूसरी मंजिल पर, तो उसके पास पैसा कहां से आ रहा था, हिसाब तुम बताओ। ऐसा लगता है ये सवाल है। नहीं हज़रात गिरामी, सवाल ये नहीं होगा, सवाल ये जरूर होगा कि तुमने जो माल कमाया था वो पैसे कहां से, और तुम्हारा बेटा अगर सही रास्ते पर ना हो, तुम पहुंच जाओगे हजरत के पास, हजरत दुआ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे बुजुर्ग हजरत की साथ हजरत अल्लामा मौलाना आरिफुल्लाह फैज़ी साहब जी, आप पहुंचाएंगे सैयद साहब के पास। सैयद साहब दुआ कर दीजिए, क्यों दुआ कर दीजिए, ताकि मेरा बेटा हिदायत पर रहे, मेरा बेटा अच्छे अंदाज में रहे, मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार हो जाए। अरे यार, अगर तुमने हलाल खाया होता, हलाल खाने के बाद वही बाकायदा खून बनता, वही नुतफा बनता, वही तुम्हारी बीवी के पेट में हमल की सूरत में करार पाता, फिर उसी से बेटा पैदा होता, उसकी रगों में अगर हलाल खून दौड़ता तो बेटा तुम्हारा फरमाबरदार होता, बेटा फरमाबरदार होता। इसलिए की वजह क्या है? क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा वक़अत लुक़लुक़ुम मिनल हराम फ़ी बतनी इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत होती, उस पर फरिश्तों की लानत होती, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत होती है। आगे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अभी खाया है, हो सकता है इंतकाल कल ही हो जाए, और मेडिकल साइंस के एतबार से भी अगर बंदा कुछ खाता है तो उसका असर बॉडी के अंदर नियर अबाउट 40 डेज 40 दिन तक रहता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि हराम खाओगे तो 40 दिन तक इबादतें कबूल नहीं होंगी, 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होंगी। पता क्या चला? हराम खाया, हराम पेट के अंदर है। सुनो, माएँ भी सुने, बहनें भी सुने, तवज्जो के साथ सुने। एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में गया, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। वही माता अला तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम। अगर इसी हालत पर बंदे का इंतकाल हो गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह, जरा सोचो, ठिकाना जहन्नम होगा, इसलिए कि हराम पेट के अंदर मौजूद है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास तो मर चुका है। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है अपने हालात को बदले, अपने अंदाज को बदले, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए। चिराग बन के चलो बस्म मुस्तफ़ा के लिए, चिराग बन के चलो बस्म मुस्तफ़ा के लिए। आप तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत कॉन्फ्रेंस में आए हो और यहाँ पर फैज़ान ताज शरिया इदारा चल रहा है, तो आप यहाँ पर इल्म दीन भी हासिल करें, आपकी बच्चियाँ भी इल्म दीन हासिल करें, आपके बच्चे भी इल्म दीन हासिल करें, साथ ही साथ आप अदब भी सीखें। बस एक रिवायत साथ में सुना करके गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ मेरे मुखातब जानते हैं कौन लोग हैं? मेरा खिताब उन लोगों से है जो बाप हैं, जो माँ है, जिनके बच्चे दुनिया में आ चुके हैं और या जिनकी शादी होने वाली है, वो भी गौर से सुने। सुनो सुनो, जो लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को इस्लाम से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को अदब से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मशाइख से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मदरसे से करीब नहीं करते, सुनो सुनो, कल मैदान महशर होगा और मैदान महशर से पहले बाकायदा कब्र की मंजिल है। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान से गुजरते ना तो आंखों में आंसू जारी हो जाते, रोने लगते। लोग सवाल करते, मौलाए कायनात आप रोते क्यों हैं? जानते क्या जवाब दिया? फातिह खैबर है, दामाद पैगंबर है, इतनी आला साथ है, लेकिन मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, दरअसल मामला ये है, ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। इसलिए मैं इसे सोच करके रो रहा हूँ। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है तू जो 2 दिन का ये सफर है। याद रखना, दुनिया से एक न एक दिन इंसान को जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फइज़ा जाअल मुलाइसाखुना सात मुलाइस्तजबून, जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। इसे हज़रात गिरामी, एक न एक दिन तो दुनिया से जाना है। लेकिन सुनो सुनो, कब्र की मंजिल तो अजीब गरीब मंजिल है, लेकिन कब्र के बाद तो हश्र की मंजिल है। सूरज सवारने से पर ज़मीन ताबेगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरानिल मजीद, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शान युग़नीही। उस दिन इंसान की अलहदा शान होगी। सूरज सवारने से पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना टखने तक। 50,000 साल का वो दिन होगा। अरे यार, हमारे जिस्म तो इतने नाजुक है कि एक डॉक्टर की सुई को बर्दाश्त ना कर सके। हमारे जिस्म तो इतने नाजुक है कि बाकायदा एक कांटा चुभ जाए तो उसे बर्दाश्त ना कर सके। जरा सोचे तो सही, मैदान महशर की सख्तियों को कैसे बर्दाश्त करेंगे? हज़रात गिरामी, याद करें, वो मैदान महशर का आलम होगा, वो हश्र का मैदान होगा, अजीब गरीब कैफियत होगी। ऐसे आलम
एक नौजवान इंसान है। जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को अदब से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को अखलाकियात से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को बड़ों का अदब नहीं सिखाते, जो लोग अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मदरसे से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को इस्लाम के ज़रूरियाते दीन से करीब नहीं करते। सुनो सुनो, आज आलम ये है ना, हमारी बच्चियां गैरों के साथ चली जाए, हमारे बच्चे गैरों का शिकार हो जाए। अरे यार, कसम खुदा की याद रखना, जिस दिन अपनी बच्चियों को हमने फातिमा तय्यबा ताहिरा की सीरत को सिखा दिया, सहाबियात की सीरत और अज़वाज मुतहहरात की सीरत को अपने बच्चियों के सीनों में पेवस्त कर दिया, कसम खुदा की आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे, कसम खुदा की हमारी बच्चियां अपनी जान देना तो गवारा करेंगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम। इसलिए दीन सिखाने की जरूरत है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को अदब सिखाएं, अपने बच्चों को अखलाक व किरदार सिखाएं। हज़रात गिरामी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल है। सारी चीजें कुरान में मौजूद है, सारी चीजें अहादीस की किताबों में मौजूद है, तारीख और सीरत में सारी चीजें मौजूद है। हज़रात गिरामी ज़रूरत है कि उसे अपने बच्चों तक हम पहुँचाएं, आने वाली नस्लों तक पहुँचाएं, उनके दिल में प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत पैदा करें, उनके दिल में प्यारे आका का सच्चा प्यार पैदा करें। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लेकिन हज़रात गिरामी ज़रूरत इस बात की है, वो बाप वो माँ जिसकी निगाहों के सामने उसका बेटा फाशपुर या तस्वीरें देखता हो, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज से कोई मतलब ना हो, उसका बेटा यूट्यूब पर रात में गुजारते एक कान में ईयरफोन लगा करके न जाने कैसे गंदे गाने सुनता हो, लेकिन बाप के सर पर जो ना रहेंगे। उसकी बेटी व्हाट्सएप पर न जाने किससे बात करती हो रात में, लेकिन माँ के सर पर जो ना रहेंगे। ऐसे बाप के ऊपर लानत है, ऐसे माँ के ऊपर लानत है जिनके बच्चे उसकी निगाहों के सामने शरीयत की धज्जियां उड़ाते हो, शरीयत की नाफरमानी करते हो, इस्लाम के कवानीन को तोड़ते हुए नजर आते हो। सुनो सुनो, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, इस्लामी तालीमात से करीब नहीं करते, शरीयत मुताहरा की तालीमात से करीब नहीं करते, उलमा से करीब नहीं करते, मसाजिद और मदारिस से करीब नहीं करते, कल मैदान महशर होगा। बस ये रिवायत सुनी मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, इसलिए कि वक्त नहीं है कि मैं तफसील के साथ खिताब करूं, लेकिन तवज्जो के साथ मेरी माएँ सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग सुन ले। जो लोग अपने बच्चों को अदब नहीं सिखाते हो, जो लोग अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते, याद रखना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब होता है तो बंदा कामयाब हो जाता है, अदब की बुनियाद पर बंदा नवाजा जाता है। जब जब बेटा बाप का अदब करता है नवाजा जाता है, छोटा बड़े का अदब करता है नवाजा जाता है, शागिर्द उस्ताद का अदब करता है नवाजा जाता है, मुरीद अपने पीर का अदब करता है नवाजा जाता है, छोटा भाई अपने बड़े भाई का अदब करता है नवाजा जाता है, छोटी बहन अपनी बड़े बहन का अदब करती है नवाजी जाती है। इसलिए कि अदब की बुनियाद पर बंदा नवाजा जाता है, ये कानूनी फितरत है। अदब होगा तो नवाजा जाएगा, बेअदबी होगी तो बंदा उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी, अदब सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को अदब सिखाओ, अपनी बच्चियों को अदब सिखाओ, छोटे बच्चों को अदब सिखाओ, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि मदरसे बाद में है, ताल्लुम बाद में है, ये जामियात बाद में है। सबसे पहला ताल्लुम, सबसे पहला मदरसा। बच्चे और बच्चे के लिए कोई जगह है तो उसके माँ बाप हुआ करते हैं, सबसे पहले उसके माँ बाप हुआ करते हैं, सबसे पहले गार्जियन उसके वालिदैन हुआ करते हैं। सुनो सुनो, कल मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। एक नौजवान इंसान है, गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है। एक गुनहगार इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा तो है, लेकिन रब्बे कायनात की बारगाह में जब उसे पेश किया जाएगा, रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, मेरा ये फैसला है, ऐ फरिश्तों, ये बंदा गुनहगार है, इसे उठा करके जहन्नम की बड़ी बड़ी आग में डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी, जरा सोचो तो सही, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में रिसा पेश करेंगे, ऐ पालनहार परवरदिगार, इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। रब्बे कायनात खुदाई का हार है गज़बर, खुले बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सबसे मुश्किल हिसाब में है। हज़रात गिरामी, अजीब गरीब कैफियत है, आज तो खुदाई का हार गज़बर है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा अदल इंसाफ है, ये बंदा गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, सुबह से शाम तक गुनाहों में मुलविस रहने वाला ये नौजवान है, लिहाजा उठा करके इसे जहन्नम में डाल दो। इसलिए कि मेरा ये वादा है, रब्बे कायनात ने वादा फरमाया है, कुरान पाक की आयत करीमा गवाह है, लाम लाना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नास अजमईन। अल्लाह ने जहन्नम से वादा फरमाया है, मैं जरूर जरूर इंसान से और जिन्नात से जहन्नम को भर दूंगा। अरे यार, हम किस ख्वाब में सोए हुए हैं, हम किस ख्वाब गफलत में आराम कर रहे हैं। सुनो सुनो, उस आग का ईंधन जानते हैं क्या क्या चीज है? कुरान पाक में
अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, उस आग का ईंधन जो जहन्नम की आग है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान भी है, उस आग का ईंधन पत्थर भी है। जरा सोचे तो सही, उस आग को भड़काने के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर इंसान के साथ साथ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाएगा और पत्थर के साथ साथ इंसान का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए हज़रात गिराम हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आमाल को भी दुरुस्त करें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें, ताकि हमारा मामला दुनिया में भी बेहतर हो जाए, हमारे मामला आखिरत में भी बेहतर हो जाए। नौजवान इंसान है मैदान महशर में, रब्बे कायनात का हुक्म दिया, ए फरिश्तों इसे पकड़ करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के उस नौजवान को पकड़ेंगे, कहेंगे ए नौजवान, रब्बुल इज्जत का ये फरमान है, रब्बे कायनात का इरशाद है कि तुझे पकड़ करके जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे। नौजवान को जब पकड़ेंगे ना, नौजवान तड़प जाएगा। तड़पने के बाद फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करेगा, ए रब्बे कायनात, ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं इस्याशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। ए मौला, मुझे इस बात का इतराफ़ है कि सुबह से लेकर शाम तक न जाने कैसे कैसे खुराफात मैंने से किए थे। ए मौला, मुझे इस बात का इतराफ़ है, मैंने न जाने कैसी कैसी गलतियाँ की है, सर से लेकर पैर तक पूरा बदन गुनाहों में मुलव्विस है। लेकिन ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इस्याशार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। लेकिन रब्बे कायनात तेरी बारगाह में रिज़ा है, थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत मिल जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। कान खोल कर सुनना, जो नौजवान की अखलाक की, उनके अदब की तरबियत नहीं करते, उन्हें उलमा से करीब नहीं करते, उन्हें दीन नहीं सिखाते, ऐसे बाप मेरे मुखातब है, ऐसा मेरा खिताब उन बाप के लिए है, उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान नहीं देती, उनकी तहजीब पर ध्यान नहीं देती, उनकी सकाफत पर ध्यान नहीं देती, उन्हें इस्लामी तहमीज़ व तमद्दुन में रखने की कोशिश नहीं करती। सुनो सुनो, नौजवान रब्बे कायनात की बारगाह में फरियाद कर रहा है, अरे रब्बे कायनात थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत मिल जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस बात का इतराफ़ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। फरिश्तों के वसीले से रब्बे कायनात की बारगाह में नौजवान अर्ज़ करेगा। जब नौजवान अर्ज़ करेगा ना, तो फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर होंगे और हाजिर होने के बाद अर्ज़ करेंगे, ए पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, रब्बे कायनात, ये तेरा बंदा गुनहगार है, स्याकार है, बदकार है, इस्याशार है, बहुत बड़ा मुजरिम है। लेकिन ए मौला, ये थोड़ी देर तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, थोड़ी देर के लिए इसे इजाज़त मिल जाए, इसके बाद भी जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। इसे इस बात का इतराफ़ है कि गुनहगार है, स्याकार है, बहुत सारी गलतियां की, इसे इस बात का इतराफ़ है, ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसे इस बात का इतराफ़ है। हज़रात गिरामी, फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करेंगे। रिवायत में आता है कि फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में रिज़ा पेश करेंगे, अल्लाह की रहमत में जोश पैदा होगा, रब्बे कायनात बाकायदा थोड़ी देर के लिए मोहलत अता फरमा देगा। जब मोहलत मिलेगी, वो नौजवान हश्र के मैदान में कभी दाहिने जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी पूरब जाएगा, कभी पश्चिम जाएगा, कभी उत्तर, कभी दक्षिण की जानिब जाएगा। भटकते भटकते वो नौजवान बाप, वो नौजवान बेटा अपने बाप के करीब पहुंचेगा, वो नौजवान इंसान अपने बाप के करीब पहुंचेगा और अपने बाप के कंधे को पकड़ते हुए घसीटते हुए रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा। और लाने के बाद अरीज़ा पेश करेगा, ए रब्बे कायनात, पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। इस बात का एतराफ़ है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैं अदब से दूर रहा हूँ, मैं इल्म से दूर रहा हूँ, मैं अखलाकियात से दूर रहा हूँ, मैं अल्लाह उसके रसूल के फरामीन से दूर रहा हूँ। ऐ मौला, मैं गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मौला, अगर मुजरिम मैं हूँ ना, तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे अदब नहीं सिखाया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे दीन की तालीमात से करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने इस्लामी तालीमात से मुझे करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने मदरसे से मुझे करीब नहीं किया, मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने उलमा से मुझे करीब नहीं किया। इसलिए मौला, अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है, तो पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। आज बेटा बाप के बारे में रिक्वेस्ट कर रहा है कि ए पालनहार, मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। अरे यार, ऐसे बेटों से तो बेटों का ना होना बेहतर है, ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है। जो बच्चे बाप के बारे में रिक्वेस्ट करे, उनको बाकायदा जहन्नम में डाल दिया जाए। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को दीन से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लाम से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करें, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करें, उलमा से करीब करें, मदरसे से करीब करें, उनको अदब सिखाएं, उनको इस्लामी सखावत, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन सिखाएं। और प्यारे
प्यारे आका की मोहब्बत सिखाएं और ऐसी सिखाएं कि अगर कोई इंसान प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करे, आखिर जुमला चलते चलते सुन ले। आज की इस पुरफतन दौर में न जाने कैसे कैसे सालिम पैदा हुए हैं जो प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। सुनो सुनो, याद रखना, मुसलमानों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है, जो पैमाना है उठता जा रहा है। आज नामों से रिसालत पर हमला करने वाले जालिमों, कान खोल कर सुन लेना, हमारी तो तारीख नहीं है जब जब दुश्मन इस्लाम अबू जहल के हाथ में जो कंकड़ी थी वो अबू जहल के कंट्रोल में जरूर थी, अबू जहल के हाथ में जरूर थी, लेकिन कसम खुदा की जब प्यारे आका की बात आई ना तो वो कंकड़ भी खामोश ना रहा। वो कंकड़ियां दुश्मन इस्लाम के बाकायदा चंगुल में रहते हुए भी बोल पड़ी। तो याद रखना, अगर नामूसे रिसालत पर हमला होगा, प्यारे आका के साथ पर हमला होगा, सहाबा इकराम के साथ पर हमला होगा, तो ये मुसलमान, ये आशिकों की जमात, ये गुलामे आला हजरत, ये गुलामाने गौसो खाना रज़ा, ये नहीं देखेंगे कि ये किसकी मुट्ठी में है, हुकूमत किसकी है, ये कंट्रोल किसका है, बल्कि याद रखना ये सर पर कफन बांध करके निकलेंगे तो जान रखना ये यही कहेंगे, मैं मुस्तफ़ा की जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। और हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, आप अपने अंदर ये शौक पैदा करें और सालिमों को बता दें, याद रखना आज हमारे मामलात बदलते जा रहे हैं। हम जीते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए, हम जीते हैं तो अपनी बैंक बैलेंस के लिए, हम जीते हैं तो अपनी गाड़ी के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए। लेकिन याद रखना, अगर नामों से रिसालत की बात आ जाए तो पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने जो कहा था उसी को अपना मकसद बना लो। अरे यार, बात नामों से रिसालत की आ जाए तो नामों से रिसालत पर समझौता कभी नहीं होगा, प्यारे आका के साथ पर हमला होगा, इस पर समझौता नहीं होगा। और जो ताजुश शरिया ने बहुत पहले कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हुजूर सरकार ताजुश शरिया। हज़रात गिरामी, हमारे जो बड़े थे आखिरी शेर सुन ले, उन्होंने तो जानते हैं फांसी के फंदे पर खड़े हुए सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी उन मुजाहिदीन में से है जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बड़ा किरदार जिनका शामिल रहा है। सबसे ज़्यादा किसी का किरदार है तो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम का किरदार है जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। उन्हीं में से सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी है। फांसी के फंदे पर मौत निगाहों के सामने, दुश्मन निगाहों के सामने, लोगों ने पूछा आखिरी ख्वाहिश कहाँ है? क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की शान में कलाम पढ़ना चाहता हूँ। ज़ालिमों ने कहा था ठीक है पढ़ लीजिए। गांधी क्या कहा था? वही हमारा भी मकसद होना चाहिए, वही हमारा भी अंदाज होना चाहिए, चाहे मौत निगाहों के सामने हो, फांसी का फंदा निगाहों के सामने हो। लेकिन सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी ने कहा था मौत की आंखों में आंखें डाल करके, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके मौत निगाहों के सामने है। लेकिन मुरादाबाद की सरजमीन पर सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी ने कहा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो बहेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हज़रात गिरामी, वक्त नहीं है कि मैं खिताब करूं, चूंकि ऐसा माहौल नहीं है। अभी हुजूर सैयद हैदर अली साहब क़िबला को भी आपको सुनना है, जनाब समीर रज़ा इलाहाबादी को सुनना है, तबरुकात की ज़ियारत भी करनी है, सलात व सलाम भी पेश करना है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमातिही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब के साथ बैठे रहें। मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा हुजूर सैयद हैदर अली साहब क़िबला अलीगढ़ से तशरीफ लाएं।